जुडाना शहर का नाम भले ही ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन वहां की गलियों में भी जिंदगी का एक अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। तंग गलियां, टूटी फूटी सड़कें, बिजली के कटे हुए तार और मेहनत से भरे हुए चेहरे। उन्हीं चेहरों में एक था समीर। उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 25 साल का रहा होगा, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद ने उसके चेहरे पर 40 साल का बोझ लाद रखा था। कंधे झुके हुए, आंखें थकी हुई, लेकिन मन में एक ही ख्वाहिश, पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, क्योंकि उसके लिए यही सब कुछ था। समीर का मानना था कि इस जमाने में अगर कोई सीधा सादा बनकर जीना चाहता है तो या तो भूखा मरेगा या फिर किसी का गुलाम बनकर। वो कहता, रोटी मेहनत से नहीं, दिमाग और चालाकी से मिलती है। उसका रोज का काम था ईंट भट्टी पर मजदूरी, लेकिन वो वहां भी दूसरों से ज्यादा चालाक बनकर जीने की कोशिश करता। कभी किसी और का नाम लगाकर हाजिरी करवा लेना, कभी खराब ईंटों को सही बताकर मालिक को बेचना, और कभी मजदूरों की मेहनत से फायदा उठाकर खुद आराम करना। ये सब उसके लिए आम बात थी। मस्जिद उसके घर के पास ही थी और रोज 5 वक्त अजान की आवाज आती थी, लेकिन समीर के कान जैसे उस आवाज के लिए बंद थे। वो कहता, इन सब से पेट नहीं भरता। नमाज और दुआ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हार मान चुके हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसके घर में कोई नहीं था, माँ बाप का साया बचपन में ही उठ चुका था। रिश्तेदारों ने साथ नहीं निभाया और उसने भी किसी के साथ की उम्मीद छोड़ दी थी। इसलिए उसे बस पैसा कमाना था, चाहे जैसे भी। एक दिन ईंट भट्टी में एक हादसा हो गया। एक ट्रॉली उलट गई और एक मजदूर के पैरों पर जा गिरी। वो बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ट्रॉली की पकड़ को समीर ने खुद ढीला किया था ताकि उसे कम काम करना पड़े। जब मालिक ने पूछा तो उसने झूठ बोल दिया, कहा वो खुद ही लापरवाही कर रहा था, और इस तरह वो फिर बच गया। लेकिन उस दिन एक बात अजीब हुई। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो एक गली के कोने में उसे एक बच्चा दिखा, करीब 10 साल का, दुबला पतला, कपड़े मैले कुचैले और बेहोश हालत में पड़ा था। समीर का पहला ख्याल था, मुझे इससे क्या मतलब, लेकिन न जाने क्या बात थी कि उसके कदम रुक गए। उसने बच्चे को उठाया और अपने छोटे से कमरे में ले गया। बच्चे को पानी पिलाया, कुछ सूखी रोटियां जो घर में पड़ी थीं वो दी। बच्चा धीरे धीरे होश में आया। उसका नाम था बिलाल। बहुत कम बोलने वाला बच्चा था, आंखों में गहराई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि खाने से पहले उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और खाना खत्म होते ही बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। समीर थोड़ी देर उसे देखकर चौंका। पूछा, तूने ये क्या बोला? बिलाल मुस्कुराया और बोला, ये अल्लाह का शुक्रिया है। समीर ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया कहने से पेट नहीं भरता। लेकिन बिलाल ने सिर्फ एक बात कही, जब दिल भरा हो तो भूखा पेट भी आसान लगता है। उस दिन के बाद बिलाल वहीं रहने लगा। समीर ने उसे भगा नहीं दिया, शायद उसे पहली बार किसी का साथ अच्छा लगने लगा था। बिलाल रोज सुबह उठते ही नमाज पढ़ता, कुरान की आयतें दोहराता और फिर काम में हाथ बटाने लगता। समीर अब उसे गौर से देखने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक बच्चा जिसने न माँ बाप को देखा न सुख सुविधा, इतना शांत और संतुष्ट कैसे हो सकता है। एक दिन समीर ने पूछा, तू हर वक्त अल्लाह को क्यों याद करता है? बिलाल ने जवाब दिया, क्योंकि अल्लाह ही हमारा असली सहारा है। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, बाकी सब तो आज है कल नहीं। समीर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अल्लाह अगर होता तो मुझे अब तक अमीर बना देता। बिलाल ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। वक्त बीत रहा था और अब समीर की जिंदगी में भी तूफान आने वाला था। एक दिन भट्टी के मालिक को उसके धोखों की पूरी जानकारी मिल गई, सबूतों के साथ। मालिक ने सबके सामने बेइज्जत करके उसे काम से निकाल दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना काम, ना रिश्तेदार। जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो राशन में खर्च हो गया। बिलाल के लिए खाना जुटा पाना मुश्किल हो गया। समीर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। एक रात उसने मस्जिद के बाहर बैठकर रोना शुरू कर दिया।
वहीं बैठे एक बुजुर्ग राशिद चाचा ने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? समीर ने अपना हाल बताया और कहा, अब कुछ नहीं बचा। राशिद चाचा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, तू अभी शुरू हुआ है। फिर उन्होंने कुरान की एक आयत सुनाई, जो लोग सच्चे दिल से तौबा करते हैं और अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह उनकी बुराइयों को भी नेकियों में बदल देता है। सूरह फुरकान 70। वो रात समीर की जिंदगी की सबसे बड़ी रात थी। पहली बार उसने सजदे में सिर रखा और दिल से कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे दूर था, लेकिन तूने मुझे एक मासूम के जरिए रास्ता दिखाया, मैं अब लौटना चाहता हूँ। उस रात के बाद समीर की जिंदगी सच में बदलने लगी। अब वो रोज सुबह फजर की अजान पर उठता, नमाज पढ़ता, फिर छोटे मोटे काम करता, किसी दुकान में सामान उठाने का काम, कभी मस्जिद में सफाई, कभी बूढ़े लोगों के लिए दवाएं लाना। वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन हर काम ईमानदारी से। बिलाल अब उसका बेटा बन गया था। वो उसका ख्याल रखता, उसे स्कूल भेजता और साथ ही दीन की बातें भी सीखता रहता। लेकिन एक दिन अचानक बिलाल गायब हो गया। समीर ने इधर उधर ढूंढा, मस्जिद, बाजार, भट्टी, हर जगह गया। फिर एक आदमी ने बताया कि पास के मदरसे में ऐसा ही एक बच्चा मिला है। समीर वहां पहुंचा तो देखा बिलाल मौलवी साहब के साथ बैठा था। मौलवी साहब ने कहा, बिलाल हमारे मदरसे का बच्चा था, लेकिन कुछ समय पहले ये गुम हो गया था। हम समझ नहीं पाए कि कहाँ गया, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि ये तुम्हारे पास पहुंचे, ताकि तुम्हें खुद से और अपने रब से मिलवाया जा सके। समीर ने बिलाल को गले लगाया और कहा, अब तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। अब समीर मदरसे में ही काम करने लगा, बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और खुददारी से जीने का तरीका सिखाता। कभी जो आदमी सिर्फ पैसा चाहता था, आज वो बच्चों के साथ कुरान की तिलावत करता था। वो अब दूसरों की जिंदगी संवारने में खुशी महसूस करता था। एक दिन एक नौजवान उससे मिलने आया और बोला, चाचा मुझे भी आपकी तरह बनना है। समीर मुस्कुराया और कहा, बनना मत, खुद को पहचान, फिर अल्लाह तुझे खुद बना देगा। अब उसके कमरे की दीवार पर एक तख्ती टंगी थी, जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, अल्लाह की राह समझ में नहीं आएगी। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, जिंदगी तब बदलती है जब दिल तौबा करता है। अगर कहानी ने कुछ महसूस करवाया हो तो सुनो जरा को एक मौका देना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि और कहानियां भी दिल तक पहुंच सकें। कि इस कहानी ने अगर आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो एक और रूह को छू लेने वाली दास्तान अभी आपके सामने है, देखना ना भूलिए।